इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुस्तो हबीबम अल्लाह मरज़दारम ज़ईसियां ला दवाए अल्लाह मगर अल्ताफ तू बाशा तबीबम। सुभान अल्लाह। हजरत महबूब सुबहानी का है फैज़ो करम, दूर रहते हैं हवादिसों के हों रंजो अलम। वाह वाह वाह। इसलिए तो शान से कहते थे और कहते हैं हम कादरियम नारे गौसे आज़म ई ज़नम। सुभान अल्लाह। तंज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ई ज़नम। सुभान अल्लाह। सुभान वाह वाह वाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मारूफ उलमाए किराम की हाजिरी हुई है। बिलखुसूस खतीब आज़म खलीफा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा अज़हरुल क़ादिरी साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली व नूरानी का खूबसूरत और लाजवाब खिताब मेरे बाद आप सबों को समाअत करना है। मिंबर नूर पर शेर व अदब से अच्छी शगफ रखने वाले माहिर लिसानियात नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा महबूब रजा फैजी साहब जलवा फरोज हैं। सदर बावकार मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा हुजूर तौसीफ मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल खालिक कादरी साहब क़िबला अतारल्लाहु हयातु जलवा फरोज हैं। हजरत अल्लामा रहमत अली साहब क़िबला और दिगर तमाम उलमाए ज़बिल एहतराम मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। आप सभी सामीन और हाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि ये जलसा आप सबों का है। आप सबों की जिम्मेदारी ये है कि आप सब मिलकर के इस जलसे को कामयाब करें। जो लोग चले गए हैं वो दिल से सोचें कि क्या ये जलसा उनका नहीं था कि वो यहाँ से चले गए। अगर उनको यकीन है कि ये जलसा हमारा भी है तो मेरी इतनी गुजारिश है कि आप तशरीफ ले आएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमाए किराम से जो कुछ आप सुनेंगे उससे आपकी जिंदगी संवरेगी और आखिरत भी संवरती नजर आएगी इंशाअल्लाह। आइए आगाज़ गुफ्तगू से कबल सब मिल करके दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं वैसे जलसों में धुएंधार तकरीर से पहचाना जाता हूं, लेकिन अब धीरे धीरे हालात के पेशे नजर मैंने अपना जहन बदल लिया है और संजीदा खिताब करके बहुत फख्र महसूस करता हूं। इसलिए कि जो काम संजीदा खिताब के जरिए होता है वो काम धुएंधार खिताब के जरिए नहीं होता। बहुत उम्दा बात हो माशाअल्लाह। लिहाजा अगर मैं चाहूं तो बहुत हंगामा करूं, आप बहुत खुश होंगे, लेकिन मेरी एक भी बात आपको समझ में नहीं आए। लेकिन अगर मैं संजीदगी से गुफ्तगू करूंगा तो मेरी गुफ्तगू की हर लाइन आपको लगेगी कि ये मेरे कानों तक महदूद नहीं रह गई बल्कि मेरे दिल में उतरती जा रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप सब लोग अगर संजीदा खिताब सुनने का शौक रखते हैं तो जरा हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह आपकी समाअत बहुत अच्छी है। अब गुफ्तगू आप सुनते जाएं, मचलते जाएं और अपने मुकद्दर को जगाते जाएं। दुनिया में जितने भी ज़हीन लोग हैं, जितने भी साइंसदां हैं, जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं,
उन सबों में सबसे ज्यादा अक्लमंद आप लोग हैं और हम लोग। बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना साइंटिस्टों से ज्यादा अक्लमंद हम कब हो गए? हम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से ज्यादा अक्लमंद कब हो गए? हम बड़े बड़े दानिश्वरों से ज्यादा अक्लमंद कब हो गए? तो सुनिए, वो बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि वो सुबह में निकलने वाले सूरज की पूजा और परस्तिश करते हैं। वो दरख्तों को अपना खुदा मानते हैं, वो कीड़ों मकोड़ों को अपना खुदा मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें वो दिमाग अता किया जो बगैर देखे उसे वहदहू ला शरीक मानता था। अल्लाह ने हमें वो दिल अता किया जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। उस रब्बे जुल जलाल का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उसने हमें साहिब ईमान बनाया और हमें वो अक्ल अता फरमाई जो उसे वहदहू ला शरीक मानती। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा सी तवज्जो अपनी करीब रखें। लेकिन अगर आज हम अपना जायजा लें, हम पूरी दुनिया के मुसलमानों पे नजर डालें, तो आज हमारी हालत इतनी बदतर है कि आज पूरी दुनिया हमारी हालत पर अफसोस करती नजर आ रही है। जो मुसलमान इतना बड़ा दानिश्वर हो कि बगैर देखे खुदा को वहदहू ला शरीक मानता हो, आखिर उसकी हालत इतनी बदतर कैसे हो गई? इसका जिम्मेदार कौन है? तो हम ये सोचते हैं कि इसका जिम्मेदार अमेरिका है, हम ये सोचते हैं कि इसका जिम्मेदार चीन और जापान है, हम ये सोचते हैं कि इसके जिम्मेदार इस्राइल है। नहीं, बल्कि कुरान मुकद्दस की आयत कहती है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर मफहूम निकाला जाए तो आयत करीमा ये कह रही है कि तुम्हारी जो बदहाली है, इस बदहाली का जिम्मेदार कोई और नहीं है, बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। बल्कि इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। बेशक। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि हम चाहते हैं ना कि हमारी बदहाली दूर हो जाए। बोलिए, चाहते हैं ना? हम चाहते हैं कि हमारी बदहाली दूर हो जाए, तो इसके लिए हमें खुद को तब्दील करना होगा। अगर हम खुद को अगर नहीं बदलते हैं तो हमारी बदहाली नहीं बदलेगी। लेकिन अगर हमने खुद को बदल लिया तो फिर रब्बुल आलमीन अपना करम फरमाएगा, हमारे मुकद्दर को बदल डालेगा, हमें इज्जत भी अता फरमाएगा, हमें बुलंदी भी अता फरमाएगा, हमारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, हमारी आखिरत भी बेहतर कर देगा। अगर हम खुद को बदलते हैं तो लिहाजा बदलने से मुराद क्या है? तो बदलने से मुराद ये है कि हम अपनी हालतों पे गौर करें, हम अपनी शबाना रोज जो जिंदगी गुजार रहे हैं इस पर गौर करें, हमसे कमी कोताही कहां हो रही है, हम उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। अगर हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे तो हलाकत हमारा मुकद्दर बन जाएगा। अगर हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर हम इसी तरह पूरी जिंदगी रोते रोते गुजार देंगे, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में चला जाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम खुद को बदलें। बदलने से मुराद क्या है? तो सुने, बदलने का मतलब यह है कि हम और आप जो अब तक के अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे थे, शरीयत मुतहरा के खिलाफ हमारी जिंदगी गुजर रही थी, हम नमाज को तर्क करके जिंदगी गुजार रहे थे, हम सूद और जुआ और दिगर शराब नोशी और हराम कामों को करके जिंदगी गुजार रहे थे। हमें उन गुनाहों से सच्ची तौबा करके शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। जिंदगी तब्दील करने का मतलब यही है। हम जो गुनाहों में डूब करके जिंदगी गुजार रहे थे, हमें उससे तौबा करना होगा, हमें उन गुनाहों को तर्क करना होगा। हम गुनाहों को तर्क करके जब जिंदगी अच्छी करेंगे, शरीयत के मुताबिक करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को बेहतर कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सा माहौल दीजिए आप। अब जरा सी तवज्जो करीब करें।
मैं तमहीद में अभी तक गुम हूं, अब जरा खिताब की तरफ आता हूं। हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि हम गुनाह करते हैं, हमें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि हमारा रब हमारे गुनाहों से वाकिफ है, वो हमारे गुनाहों से बाखबर है, वो बेखबर नहीं है। लेकिन वो रब हमारे गुनाहों को जानने के बावजूद हमारे गुनाहों पे पकड़ नहीं करता, हमारे गुनाहों पे पकड़ नहीं करता। तो जब वो पकड़ नहीं करता है तो हम ये सोचते हैं कि माज़अल्लाह मेरे रब को मेरे गुनाहों की खबर नहीं। ऐसा नहीं है, वो अलीम व खबीर है, उसे सब कुछ मालूम है। जो आप तन्हाई में करते हैं वो भी जानता है, जो आप भीड़ में करते हैं वो भी जानता है। लेकिन उसने आपके गुनाहों पे पकड़ ना करके उसने आपको तौबा की मोहलत दे रखी है। क्या तौबा की मोहलत दे रखी है? वो सत्तारुल उयूब है, उसने अपनी शाने सत्तारी से हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है। उसका ये पर्दा डालने का मतलब ये नहीं कि उसे हमारे गुनाहों का इल्म नहीं है, उसने पर्दा डाल रखा है। और सुने यहां पर एक बात, पर्दा क्यों डाल रखा है? उस रब ने हमारे गुनाहों को क्यों छुपा रखा है? तो उसके छुपाने के पीछे उसकी रहमत की मंशा छुपी हुई है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब आप जरा सा सोचे, एक बात मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। एक बीवी है और शौहर है, दोनों की जिंदगी गुजर रही है। आपस में कभी कभी खटपट भी हो जाती है, कभी आपस में तनाव भी हो जाता है। लेकिन जब तक के बीवी ये इरादा रखती है कि मैं इसके साथ ही जिंदगी गुजारूंगी, तब तक के वो अपने शौहर की शिकायत किसी से नहीं करती। बोलिए जरा। यानी अगर बीवी ने ये इरादा रखा है कि मुझे इसके साथ ही गुजर बसर करनी है तो वो शिकायत नहीं करती। शौहर भी अगर ये इरादा रखता है तो शिकायत नहीं करता। पता ये चला कि दोनों के इरादों में खैर है, इसलिए दोनों एक दूसरे का शिकवा नहीं करते। लेकिन जिस दिन इरादा बीवी का बदल जाता है या शौहर का बदल जाता है, वही बीवी कोर्ट में खड़े होकर अपने शौहर को बेनकाब करती है कि नहीं करती है? अपने शौहर पे इल्जामात लगाती है कि नहीं लगाती है? अपने शौहर के तमाम उयूब को उजागर करती है कि नहीं करती है? बोलिए जरा, करती है ना? क्यों? क्योंकि अब उसके इरादे में खैर नहीं है, अब उसका इरादा बदल चुका है, अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। बिला शक व शुबहा मेरे रब्बुल आलमीन ने अगर हमारे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है तो ये इस बात का ऐलान है, ऐ मेरे बंदो आओ, मैंने तेरे लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है, आजा मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं तुझे बख्श कर गुनाहों से पाक कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मैं तुझे बख्श दूं, तेरी खताओं को दरगुजर कर दूं। अगर उसने शाने सत्तारी से पर्दा डाल रखा है तो ये पर्दा डालना हमें करम की उम्मीद देता नजर आ रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और मसल के बोले या रसूल अल्लाह। अब जरा सी तवज्जो और चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे हम उम्र साथियों, मेरी उम्र से बड़े जो हैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब ने गुनाह किया है, हम सब ने गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह ने उस गुनाह पर उसी वक्त पकड़ करके हमें जलील नहीं किया। वो चाहता तो चोरी करने के वक्त ही चोर को जलील कर देता, ज़िना के वक्त ही ज़िनाज़ानी को जलील कर देता, लेकिन जो उसने उस वक्त पर्दा डाल रखा है तो मतलब ये है कि तुम तौबा करके उस बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हें गुनाहों से सुथरा कर डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तुम्हें गुनाहों से पाक कर डालेगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद। ये सोचते हैं, हमारा ख्याल ऐसा हो गया है कि हम गुनाह करते करते जरी हो गए, हमारा दिल सख्त हो गया है, हमें एहसास भी नहीं होता कि हमें रब के हुजूर हिसाब व किताब भी देना है। और सुनिए,
फैजी साहब किबला, एहसास न होने के पीछे भी एक गलत फहमी है। गलत फहमी क्या है कि लोगों को लगता है कि हमें माल तो मिल ही रहा, हमें सारी चीजें तो मिल ही रही है, बल्कि बाज लोग ये सोचते हैं कि सारी नेमतें तो हमें मिल ही रही है, तो फिर हमें डर किस बात का, हमें खौफ किस बात का। तो आइए जरा सा मैं इसको भी सुथरा करना चाहता हूं। आप लोग सब लोग बोले सुभान अल्लाह। आप पूरी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लें। हम लोग, अल्लाह ताला हम सबों को गुनाह करने के बाद भी, नाफरमानी के बाद भी दौलत देता है कि नहीं देता? दौलत देता है, अपनी नेमतों से नवाजता है। तो नेमतों से जो नवाजता है तो इसका क्या मतलब वो हमसे राजी है? क्या मतलब? क्या वो हमसे राजी है? तो नहीं। उसकी नेमत जो वो हमें अता करता है, तो इस नेमत का ये मतलब नहीं कि वो हमसे राजी है, क्योंकि अल्लाह तो इजराइल वालों को भी नेमत दे रहा है। तो क्या अल्लाह उनसे राजी है? अल्लाह अमेरिका वालों को भी नेमत दे रहा है, क्या उनसे अल्लाह राजी है? अल्लाह तो चीन और जापान वालों को भी नेमत दे रहा है, क्या अल्लाह उनसे राजी है? अल्लाह ने नमरूद और फिरौन को भी नेमत दी थी, क्या अल्लाह उससे राजी है? नहीं। अब यहाँ पे जरा एक बात समझ लें आप, अल्लाह नेमत सबको देता है, जो उसे माने उसे भी, जो उसे ना माने उसे भी, जो उसका फरमा बरदार है उसे भी, जो उसका नाफरमान है उसे भी वो नेमत देता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें अपने जहन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वो आप जरा सा समझें। नेमत दो तरह की होती है। एक वो नेमत जिसके साथ अल्लाह ने बरकत भी शामिल रखी हो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा था कि आपसे संजीदगी से गुफ्तगू करूंगा। बहुत उम्दा बोल। एक वो नेमत जिस नेमत के साथ बरकत भी हो, तो बरकत वाली नेमत अल्लाह अपने फरमा बरदार बंदों को अता फरमाता है। बरकत वाली नेमत अल्लाह अपने महबूबों को अता करता है, अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। बाकी जो लोग हैं उसे जो नेमत मिलती है, वो नेमत कौन सी नेमत है? वो कौन सी नेमत है? तो अब जरा मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूं। मिसाल सुनेंगे आपका दिमाग खुल जाएगा। आप अपने घर में जब चूहा ज्यादा हो जाता है, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब क़िबला क़ादरी आपकी तवज्जो, हमारे घरों में जब चूहा ज्यादा हो जाता है तो हम चूहे की चूहेदानी में रोटी का टुकड़ा लगा करके रखते हैं। रोटी उसकी ग़िज़ा है कि नहीं? बोलिए। रोटी उस चूहे के लिए नेमत है कि नहीं? है ना नेमत। रोटी उस चूहे के लिए नेमत है, लेकिन आपके देने का मंशा क्या है? सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर सब लोग इस्तकबाल कीजिए। और पीछे वाले हजरात जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, नारा लगाते हुए आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अहसनुल खुतबा, अहसनुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुल कादरी साहब क़िबला पोखरैरवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेरे रजा। बैठ जाएं सब लोग, बैठ जाएं। हिंदुस्तान खलीफा हुजूर शेर बिहार हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी साहब क़िबला मेंबर नूर पे तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप हजरात बैठ जाइए, बैठिए आप हजरात। चलिए माशाअल्लाह, आगे बैठ जाइए, आगे बढ़ जाइए आप लोग जरा। महफिल में ये जगह जो खाली हो गई है ये अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बैठ जाएं, थोड़ा आगे बढ़कर। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें। कुर्सी जो लेके बैठे हैं उससे मेरी गुजारिश है थोड़ा इधर बढ़ जाइए। पंखे का भी इंतजाम किया गया है माशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो, एक नेमत वो भी है जो आप चूहेदानी में चूहे को देते हो, लेकिन उस नेमत के देने के पीछे मंशा ये होता है कि उस नेमत के जरिए से उसकी पकड़ की जाएगी,
उसको फंसाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। बेलाशुबा अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को नेमत देता है, लेकिन वो नेमत उसी चूहेदानी में दी गई नेमत की तरह है। वही नेमत दे करके उसी नेमत के जरिए से उसे गिरफ्तार करेगा, उसकी पकड़ फरमाए। अल्लाह नाफरमान हो करके नेमत पाए और फिर ये मुगालते में पड़ जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है, ऐसा नहीं। अगर नाफरमानी के बावजूद नेमत मिल रही है तो समझ जाइए कि किसी वक्त भी इस नेमत की वजह से पकड़े जा सकते हैं और हमारी पकड़ हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें, हम तौबा कर लें, हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, वरना वक्त इंतजार करें उस वक्त का कि जब पकड़ होगी तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। आप सोचो, क्या आपके पास फिरौन से ज्यादा ताकत हो सकती है? क्या आपके पास फिरौन से ज्यादा माल दौलत और कुछ भी हो सकता है? नहीं। लेकिन उस फिरौन को अल्लाह ने नेमत दे दे के कितना बढ़ा दिया था, लेकिन जब पकड़ की तो उसकी क्या हालत हो गई। नमरूद को अल्लाह ने कितनी नेमतें दी थी, इतनी नेमत कि उसने मसनूई जन्नत तैयार कर ली थी, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ की तो एक लंगड़े मच्छर के जरिए से इस कदर जलील करवाया कि रूए जमीन पर उससे ज्यादा न कोई जलील हुआ था, न हुआ है, न कयामत तक कोई होगा। उससे बड़ी जिल्लत किसको मिली है दुनिया में? तो याद रखें, अल्लाह की पकड़ से डरें, अल्लाह का खौफ अपने सीने में पैदा करें। बेखौफ हो जाएंगे, जरी हो जाएंगे तो उसकी सख्त पकड़ हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग बदलें। और आइए मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा इख्तिसार भी करूं और बहुत अहम बातें आप सब लोग सुन लीजिए जो कुछ और बाकी है इसके। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इसमें 3 उम्र के लोग होंगे। एक वो जिनका बचपना शुमार होता, एक वो जो जवान शुमार किए जाते हैं, एक वो जो बूढ़े शुमार किए जाते हैं। बच्चों को क्या तब्दीली लानी है अपनी जिंदगी में वो सुन ले, नौजवानों को क्या तब्दीली लानी है ये सुन ले, और बूढ़ों को क्या तब्दीली लानी है अपनी जिंदगी में ये सुन ले। बच्चों को तब्दीली ये लानी है कि आपकी जो अभी जिंदगी गुजर रही है, आप जब जिंदगी ये वाली गुजार लोगे तो लाख चाहत के बावजूद ऐसी बादशाहत वाली जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। अब ये बादशाहत वाली जिंदगी कैसे? ईद का मौका आता है तो बाप जोड़े सिलवा करके देता है, माँ कपड़ा धो के देती है, बहन रोटी पका के देती है। इन सब का मंशा ये है कि इसको बादशाह की जिंदगी दो ताकि ये अपनी जिंदगी को तालीम के जरिए से इतना सवार ले कि आने वाली जिंदगी हकीकत में इसकी बादशाहों वाली जिंदगी हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुमने अपनी जिंदगी के इस कीमती अय्याम को मोबाइल के हवाले करके बर्बाद कर दिया। ये मोबाइल जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो, शैतान ने इसे अपना आलयकार बना लिया है। एक जमाना आएगा कि मुफ्तियाने किराम ये फतवा दे देंगे कि ये मल्टीमीडिया मोबाइल ये शैतान का आलयकार है, इससे बचना इस जमाने में जरूर। आज आपको मालूम नहीं है, आपके 2000 शराबी दोस्त, 2000 जानी दोस्त, 2000 सूदखोर दोस्त, 2000 बेहया दोस्त मिलकर के जितना बर्बाद नहीं करते हैं, उतना एक तन्हा मोबाइल आपको हलाक कर रहा है, उतना आपको तन्हा मोबाइल बर्बाद कर रहा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं? आपको आपका मोबाइल डुबा देगा, बर्बाद कर देगा। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, तुम्हें तब्दील होना है, तुम्हें अपने आप को बदलना है। और सुनो, मैट्रिक इंटर पास कर गए, सेकंड कर गए, थर्ड कर गए, ये पढ़ाई नहीं है। अब दौर आ गया टॉपर बनने का, तुम टॉपर बनो। जमाना तुमको अपनी जरूरत समझ
समझ के तुम्हारे कदमों तले दौड़ता नजर आएगा। वाह तुम मैट्रिक पास कर गए, सेकंड डिवीजन आ गया, थर्ड डिवीजन, ये पढ़ाई है, ये तुम्हारे खेल का तमाशा है। इस दौर में पास पूस वाले से कुछ नहीं होने को है। आने वाला वक्त टॉपरों को सेलेक्ट करेगा। जो सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में टॉप करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो तुम वक्त की जरूरत बन जाओ। अमेरिका वालों की तुम जरूरत बनो। अमेरिका तुम्हें तलाश करे, कहां है कुरान मुकद्दस की बरकतों को समेटने वाला वो नौजवान सुन्नी मुसलमान। जरा लाओ, साइंस की लाइब्रेरी में उसको बैठाया जाए, उसे साइंस की खिदमत दी जाए। मेरे नौजवान दोस्तों, तुमसे गुजारिश है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपनी जिंदगी की कीमत समझो। मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल से दूर रहो, वरना ये मोबाइल तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ऐसा बर्बाद हो जाओगे कि बाद में तुम अपने आप से पछताओगे, लेकिन कुछ हाथ नहीं आने। चलिए नौजवानों, बच्चों के लिए मेरी बात थी। अब दूसरी बात हम अपनी उन लोगों से कर रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, जो कमाने धमाने में लग गए। आज हजरत हाल यह है हमारी कौम के लोगों का कि अगर आप थोड़ी सी कौमियत का ख्याल करके थोड़ा सा तिजारत के मामले में उनके यहाँ पहुंच जाइए तो ये काटने के लिए सबसे पहले तैयार रहेंगे। दूसरी दुकान पे जाएंगे, महबूब भाई एक सामान है, पूछे कितने का, दूसरा दुकानदार कहेगा 2000 का है, 1800 में दे देंगे। आप अपने इनके पास चले जाओ, ये कहेंगे 2500 रुपए का है, आप बस 2400 रुपया दे दीजिए। पता ये चला कि तिजारत के फील्ड में हम मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन तुम्हारे तिजारत के ना करने वाले तजर्बों ने तुम्हें गले में डाल दिया है। आज तुम्हें लूर तक नहीं है तिजारत करने का, तुम्हें तरीका भी नहीं मालूम है कि बिजनेस कैसे किया जाए। अगर 100 नौजवान बिजनेस के लिए कदम आगे बढ़ाता है, 95% फेल हो जाते हैं। वजह यह है कि ये चंद दिनों में करोड़पति बनना चाहते हैं, चंद दिनों में करोड़पति। और हजरत दुकान की हालत यह है कि सबों की दुकान अगर खुलेगी 9 बजे तो ये लाट साहब उठेंगे 11 बजे। सही फरमा रहे। जिन होटलों में मक्खियां ज्यादा नजर आए, अल्लाह, जहां गंदगी ज्यादा हो, समझ जाइएगा ये हमारी कौम का कोई मनहूस होगा जिसने होटल खोल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का जरिया बना रखा। ये तल्ख हकीकत है। दवा का घोंट अगरचे कड़वा होता है, सीने गले से उतरने के बाद जिस्म को तवानाई देता, जिस्म को फायदा पहुंचाता। मैंने बात अगरचे कड़वी कह दी है। चलिए मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिनकी उम्र ऐसी है कि वो कमा सकते हैं, हलाल रोजी कमाएं, मेहनत करें, मशक्कत करें, तगोदो करें, और इतनी मेहनत करें कि आप मेहनत करके हलाल रोजी कमाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का काम करें। बोलिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। अब ये गुजारिश हो गई इनके। अब आइए, ज़ईफ लोग, चचा लोग सोचोगे हमारे बारे में मौलाना क्या कहें। सबसे ज्यादा तो हम आप ही पे गुस्सा, आप पे इसलिए गुस्सा है हजरत, पहले जमाने के बूढ़े नसीहत कर करके नस्लों को संवारते थे, अब के जमाने के बूढ़ों में नसीहत करने की सलाहियत भी बाकी नहीं रही, वो नसीहत के लायक नहीं बच रहे हैं। ये भी तल्ख हकीकत है। बोलिएगा कैसे? तो सुनिए, वो ऐसे कि पहले जमाने के बड़े लोग अपने बच्चों को, बेटों को, भतीजों को, पोतों को, खानदान वाले खूब नसीहत करते, बउआ ऐसे ना करिए, ऐसे बहुत नुकसान होता है, बउआ ऐसे ना करिए। लेकिन आजकल के ज़ईफ लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि गीबत की का अगर कोई यूनिवर्सिटी कायम की जाती, गीबत और चुगली की, तो चाय की दुकान को यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए। चाय की दुकान को गीबत कोर्स, चुगली कोर्स, तोहमत कोर्स की यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए और तमाम बूढ़ों को उसका प्रोफेसर बना ही देना चाहिए। वाह वाह वाह। ये भी चचा दवा कड़वी है, गले से उतर गई तो फायदा जरूर पहुंचाएगा। वाह, ये गलत कह रहा हूं क्या? मैं ये नहीं कहता सब, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं। मेरे चचा, आप तो हमारे सर के ताज हो, आप तो हमारे लिए सब कुछ हो। हम आपसे क्या चाहते हैं सुने। आपने बचपना गुजार लिया, आपने जवानी गुजार ली, आपके
आपकी कमर में इतनी ताकत नहीं है कि आप कहीं जा करके काम कर सको, आपके बाजू इतने मजबूत नहीं है कि आप कहीं जा करके कोई वर्क कर सको, नहीं कर सकते आप। तो आप क्या कर सकते हो? तो आप बस इतना कर लेना, सुभान अल्लाह, कि आप अपने गुजरे हुए जमाने के गुनाहों को याद कर ले, तन्हाई में मुसल्ला बिछाएं, अपने रब के हुजूर रो के दुआ कर ले, मौला मैंने जिंदगी गफलत में गुजार दी थी, अब बेदार हो गया हूँ, मेरी तौबा कबूल करके मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। यानी आप ये समझ ले, मेरी जो उम्र का ये हिस्सा बचा है, ये तो अपने रब को राजी करने के लिए बचा हुआ है। बोलिए ना जरा, मेरे चचा लोग नाराज हो गए क्या? सारे बड़ी उम्र के लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी गुजारिश है, आप क्या तब्दीली लाएंगे? मैं अगर आपको कहूँ मदरसा जाइए, आप कहेगा मौलाना आप तो आंख से सुझाइए नहीं देता है, दांत तो इतने सारे टूट गए हैं, खा पढ़ूंगा तो हाँ निकल जाएगा, तो अब करूं तो क्या करूं? तो आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, बस आप रब के हुजूर तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए बख्शिश की दुआ मांगे, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के चमकने की दुआ मांगे, अपने बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल की दुआ मांगते रहें। यकीन मानिए, आप यहाँ दुआ करेंगे, बेटा सऊदी अरब में कंपनी को लेकर के परेशान होगा, अल्लाह आपकी दुआओं की तुफैल उसके मसले का हल फरमा देगा, सुभान अल्लाह, उसके मुश्किलात को दूर फरमा देगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है, बड़ी उम्र के लोगों से आप अपने अंदर ये तब्दीली लाएं। आखिरी बात सुनिए, और ये सबसे बड़ा पैगाम सुनिए। बिल्कुल मैं अपनी गुफ्तगू को वक्त मुनासिब पे खत्म करने का आदी। आखिरी बात ये कि मेरे दोस्तों, आप लोग क्या है मालूम है? आप अपने आप को समझते हो कि मैं फलां साहब का बेटा हूं। मैं कहता हूं नहीं, और सबको भी कुछ कहिए, आप सिर्फ फलां साहब के बेटे नहीं हो, बल्कि आप इस्लाम के शहजादे हो। बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इस्लाम के शहजादे हो और आपसे इस्लाम पहचाना जाता है। आप अगर रॉन्ग हो गए तो दुनिया आपको देख करके इस्लाम का जायजा लेती है। अब मैं आपको आपकी हैसियत बता देता हूं। आप एरो हो, क्या हो? एरो। एरो जो होता है ना, जो निशानात होते हैं, अगर किसी को जाना हो बेगूसराय, अब बेगूसराय की सड़क इधर से जाती है तो एरो किधर लगा रहेगा? इधर की ओर लगा रहेगा ना। यानी सही सिमत बताने के लिए एरो का सही सिमत की तरफ लगना जरूरी है। गलत के सही बोलिए जरा, आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। अल्लामा रहमत अली साहब किबला, सही सिमत बताने के लिए एरो का सही तरह से लगना जरूरी है। बेगूसराय इधर हो, एरो गलत लगा दीजिएगा तो आदमी मुगालते में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए ना। आप मजहबे हक्का, मजहबे इस्लाम के एरो, आपको देख करके आदमी ये ख्याल वाज़े करता है कि इस्लाम कैसा मजहब है। आपका किरदार ही इस्लाम का तारुफ कराता है, आपका कैरेक्टर ही इस्लाम का पता बताता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इस्लाम का सही पता बताना है लोगों को या इस्लाम का गलत पता बताना है लोगों को? ये किसकी जिम्मेदारी? बोलिए जरा सा, आपकी। जैसे उलमाए किराम है, ये सारे उलमाए किराम तीनों सुन्नियत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तब तो आप इनको शरीयत मुतहरा पहचानने में अपना आइडियल बनाते हैं। बोलिए। लेकिन अगर इनके कारनामों में तब्दीली आ जाएगी तो आप मुगालते में पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? बोलिए, पड़ जाएंगे ना। लिहाजा आप कौन हो? आप इस्लाम का तारुफ कराने वाले हो, पता बताने वाले हो। अभी आपकी मर्जी पर है कि दाढ़ी सजा के चेहरे पे इस्लाम का सही पता बताना है, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ के इस्लाम का सही पता बताना है, किसी के साथ फरेब ना करके इस्लाम का सही पता बताना है, लोगों की मदद करके इस्लाम का सही पता बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनी। आखिरी बात मेरी बहनों के लिए, मेरी माओं के लिए। मेरी माँ बहनों में जो सबसे बड़ी खराबी है वो क्या? सबसे बड़ी खराबी ये है कि औरतें अपने घर को चुगली और गीबत की वजह से बेबरकती का शिकार बना रखी।
औरत कहती है कि मेरे शौहर की कमाई में बरकत नहीं, हजरत तावीज दे दीजिए। कई दर्जन हजरतों ने तावीज दे दी, फर्क कुछ नहीं पड़ता। बड़का पीर साहब को तलाश करेगी, हुजूर तावीज दे दीजिए, खैर बरकत की कुछ नहीं तब्दीली आई। लेकिन कभी इस औरत ने यह नहीं गौर किया कि हम जो पड़ोसन को बुलाकर दूसरी पड़ोसन की 4 घंटे शिकायत करते हैं, वही शिकायत तो हमारे घर से बरकत को डेली लेके चली जाती है। अरे बरकत तो आप खुद घर से भगा देती हो और तावीजों के जरिए बरकत तलाश करती हो। मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, कोई पड़ोसन आ जाए पड़ोसन की शिकायत करने, हाथ जोड़ के कहिएगा बाजी आप अपने घर जाइए, हमको अपने घर में सुकून से जिंदगी जीने दीजिए, सुकून से जिंदगी जीने दीजिए। ये सबसे बड़ी खराबी है। दूसरी बात ये कि औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं। मर्द लोग तो जुमा का जुमा मस्जिद में आ जाते हैं, और ये जुमा का जुमा आने का मतलब क्या है कि जुमा का जुमा ये एक हाजिरी देने आते हैं, या अल्लाह हम भी अभी मुसलमान हैं। क्या है जुमा की नमाज जो आप पढ़ने आते हो मस्जिद में, ये नमाज इबादत है, हर हाल में इबादत है। लेकिन जाहिरी तौर पर ये एक ऐसी चीज है कि आप सिर्फ हफ्ते में एक दिन आते हो। जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल का टीचर कहता है अगर हफ्ते में गायब रहे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, है ना। तो बच्चा कहता है, मास्टर कहता है कम से कम हफ्ते में तुमको 4 हाजिरी लगानी होगी, नाम बाकी रखना है। तो मुसलमान क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन जुमे के दिन जाके कहते हैं मौला मैं अभी मुसलमान हूँ। क्या है हाजिरी रजिस्टर है, और है ना बास को कहा ने कहा कि 3 जुमा जो छोड़ दे वो ईमान वाला भी नहीं रह जाए। बास फुकहा के नजदीक क्या मतलब, ये तो जुमे की नमाज आप इसलिए पढ़ते हो कि हाजिरी रजिस्टर में जुमा का दिन आए तो हम कहें कि लब्बैक मैं भी अभी तक मुसलमान हूँ, इस जुमे तक तो हूँ। यही है ना जी। गुजारिश है कि तमाम नमाजें पढ़िए। औरतों में जुमा है नहीं, इन पर जुमा फर्ज वाजिब है नहीं। अब ये तो बहुत फायदा उठाती है। मैं तो समझता हूँ कि बाज औरतों का हाल ये है कि उनको 2-4 साल हो गया होगा सजदा किए हुए, उनको 2-4 साल हो गए होंगे सजदा किए हुए। लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरी माँ और बहनों से कि आपका किरदार इस्लाम की तबलीग व इशाअत में बहुत ही अहम है। आप नेक हो जाएंगी तो आपके शिकम से बच्चा जो पैदा होगा वो गुलाम गौस बनता नजर आएगा, गुलाम ख्वाजा बनता नजर आएगा, गुलाम ताजुश्शरिया बनता नजर आएगा। बस मैं इन्हीं तमाम जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मुझसे बोलने में अगर शरई तौर पे कोई गलती हो गई होगी तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुख्तसर वक्तों में मुझे खिताब करना था।